मैंने सुबह बस पकड़ ली थी 6:30 बजे ओमकारेश्वर जाने के लिए। और ज़्यादा कठिन नहीं है ओमकारेश्वर जाना, जैसे महाकालेश्वर के आसपास ही ना टिकट वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। तो वहाँ से आप रिटर्न का भी करा सकते हो और सिर्फ जाने जाने का। तो मेरे को कहीं और भी निकलना है, तो मैंने सिर्फ जाने जाने का टिकट करवाया है और फिर मैं ओमकारेश्वर जाऊँगा। करीब 3-4 घंटे लगते हैं, 200 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तो इस वजह से नहीं मोबाइल चालू ऑन किया, मतलब क्योंकि बैटरी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं मोबाइल में, अभी 30% है। तो वहाँ पहुँच के ही बताऊँगा कैसे क्या रहा। लेकिन भाई रूट एकदम बढ़िया, मनाली वाली फील आ रही है। अगर देखते हैं ना ऐसे ऐसे लेह वाले, तो ऐसे रास्ते पूरे में। और एक दो तो ब्लॉगर भी देखिए, मेरे को लगा कि चलो मैं मिल लूँगा। होता है कि मिल लेना, क्योंकि एक ड्रीम सा है भाई, जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उनके साथ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को ही वही बनना है एक्चुअली। मेरा शौक है कि बाइक पर घूमूँ, रॉयल एनफील्ड हिमालयन लूँ और निकलूँगा। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का, जब लॉन्च होगी तो देखते हैं। ट्राई करूँगा कि इसी साल परचेज़ करूँ ब्लॉगिंग के लिए भी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं फिर ओमकारेश्वर। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नदी यानी कि नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है और यह नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात के कई मायनों में अपने विशाल योगदान के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुरा की पर्वत श्रृंखला के पूर्वी संधि स्थल पर अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह नदी 1312 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह अरब सागर में मिल जाती है। अगर दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी पर बने बांध की बात करें तो नर्मदा एक पवित्र नदी है और इस नदी पर अनेकों बांध का निर्माण किया गया है, जिसके कारण नर्मदा नदी के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है और नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर और गांवों के लिए पानी की व्यवस्था भी की जाती है। नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध बारगी बांध है। बरगी बांध जब्बलपुर के समीप बरगी ग्राम में बना बांध नर्मदा नदी का पहला बांध है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है और लंबाई लगभग 5.5 किलोमीटर है। इसके अलावा इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना भी बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के नाव ग्राम जगह पर नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है और इस बांध को बनाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। सरदार सरोवर बांध की लंबाई 214 किलोमीटर है और सरदार सरोवर बांध भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। नर्मदा नदी का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल में इस नदी को सोमाभद्वा नदी भी कहा जाता था। नर्मदा नदी भारत की एक ऐसी नदी है जिस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इस नदी का जल भी काफी पवित्र है। नर्मदा नदी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। सेंटर मैंने सामान रख दिया है, सामान रख के मैंने फोटो पकड़ लिया मैंने। वैसे तो यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है मंदिर, लेकिन थोड़ी उम्र हो रही है, चलने की इच्छा है नहीं, रात में नींद थोड़ी कोई नहीं है। अरे एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ भाई, वाकई में ऐसा होता है। कितने रुपए लोगे भैया? क्या 2 किलोमीटर के 30 रुपये। चल ये है नर्मदा भैया, जय हो नर्मदे हर हर नर्मदे।
कह रहे हैं कि मंदिर बंद होगा, तो अगर मंदिर बंद होता है तो फिर मैं बोटिंग वगैरह कर लूँगा नर्मदा नदी में। बहुत मजा यहाँ पे परिक्रमा होती है पूरी नर्मदा माता की। तो ये भी अपना एक ड्रीम है, नर्मदा माता की पूरी परिक्रमा करेंगे। पूरी जंगल से होती है, मतलब जहाँ से उद्गम होती है नर्मदा वहाँ से शुरू होती है परिक्रमा, और फिर जहाँ पर विकराल रूप जो एकदम प्रॉपर नर्मदा मतलब इतना बड़ा रूप धारण करती है उतने पर, तो पूरी परिक्रमा है वो भी करेंगे कभी, है ना। देखते हैं अभी मंदिर क्या है, मंदिर क्या है, खुला होगा तो दर्शन करेंगे, वरना कोई एक्टिविटी कर लेंगे उसके बाद फिर दर्शन कर लेंगे। और कहते हैं ओमकारेश्वर के बाद अगर महाबलेश्वर का आप दर्शन करते हो तभी पूरा माना जाता है, क्योंकि सब मिलके पूरा एक ज्योतिर्लिंग बनता है, वरना ऐसे अधूरा माना जाता है। अच्छा, मेरे को टाइम से पता चल गया, मैंने गूगल पे कर रहा था तो उसमें मेरे पास मतलब आता है ना सजेशन में कि ओमकारेश्वर एंड महाबलेश्वर आर सेम, तो उसे मैंने देखा तो हाँ दोनों सेम नहीं है, दोनों मिलकर के एक पूरा ज्योतिर्लिंग बनता है। अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, नहीं हो तो प्लीज़ करेक्ट करना मेरे को, है ना। मैंने तो अच्छे से दर्शन कर लिए, ठीक है, आप लोग भी आओ। तो इसमें बोनस टिप ये देता हूँ कि करीब 12:15 पे हो जाते हैं कपाट बंद, क्योंकि वो खाने का टाइम हो जाता है भगवान का, ठीक है। फिर सीधे खुलते हैं 1:15 पे, तो कोशिश करें ये वाला टाइम अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा आप आ सकते हो, लंबी लंबी लाइनें हैं लेकिन अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 250 रुपये दे देना यार, मतलब और अच्छे से आपको दर्शन करवा देते लोग, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ महाबलेश्वर, वहाँ जाके महाबलेश्वर जी के दर्शन करूँगा, मैं निकलता हूँ बस पकड़ने के लिए। तो यहाँ से एंट्री बताइए मेरे को, कोई ब्रिज बताया, उस ब्रिज से होते हुए जाना है मेरे को। हाँ, तो महाबलेश्वर मंदिर की इधर से एंट्री है, तो मैं एक स्कैम के बारे में बताने वाला था, ठीक है। तो स्कैम कुछ ऐसा है, वैसे मतलब अनऑफिशियल तरीके से बंदे क्या कर रहे हैं जो वहाँ के पंडित वगैरह हैं, अब पता नहीं असली में ही पंडित है या नहीं है, क्योंकि एक अंकल ने पूछा कि तुम कौन से पंडित हो, तो बंदा इसके चाटे हुए फिर बताने लगा कि भारद्वाज ये सब, तो शायद होता होगा, मेरे को इतना नहीं पता कि किस किस की पूजा मानी जाती है किस किस की नहीं। तो ऐसा करके, तो वैसे वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप उतरोगे ना तो एंट्री के वक्त ही आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि आपके जल्दी दर्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी दर्शन से होगा क्या कि आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा, ठीक है भाई। लेकिन जो मंदिर परिषद ने राशि तय की है आप उसके थ्रू जाओ तो बेटर होगा, लेकिन ये तो कोई सही तरीका नहीं है। उनसे रुपये ले लिए, ठीक है, रुपये लेने के बाद किधर है मंदिर? महाबलेश्वर। भाई ना करते करते भी लगा दिया, अब क्या करते हैं, और लगवा लिया। पहुँचते हैं वापस टॉपिक पे, तो बाहर से बंदे पकड़ लेते हैं कि 250 में दर्शन करा देंगे, जबकि 250 की पर्ची कटती है। होता क्या, इससे जुगाड़ पानी कर रखा है पूरा मंदिर, पैसा ही मेरे को लगता है मिला हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल पर्ची कटाएंगे तो पता नहीं क्या इनका हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से उतने रुपए दे रहे हैं, लगभग बराबर ही पड़ता है, 251 बोलते हैं। और बंदे बार्गेनिंग कर लेते हैं, कहते हैं अरे नहीं पे कर सकते, ठीक है तुम कितने बंदे हो, मतलब लाइव बता रहा हूँ मैं तो ये। हाँ, एक अंकल खड़े थे मंदिर में, पूरी लाइन बिल्कुल दरवाजे के पास ही हैं, ठीक है, चौखट पर हैं। और एक पंडित आके बोलता है कि आप कितने लोग हो, जल अभिषेक करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा 11 हो तो 1100 लगेंगे, 1111 101 रुपये के हिसाब से। तो बोलते हैं क्यों डिस्काउंट नहीं, तो कह रहा कि चलो आप इतना आगे आ ही गए हो तो 500। और सच्चाई बताऊं, अंदर आप जाओगे कोई आपके द्वारा जल अभिषेक नहीं है, आपके रुपए ऐसे चले जाएंगे। जैसे आप खुद से लाओ और लाइन में लग के जल चढ़ा दो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मिलते हैं। तो मैंने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद बाहर निकला हूँ, ऐसा बाहर ऑटो ही नहीं मिल रहे, यार जल्दी शेड्यूल ही अपना ऐसा है ना, ये दर्शन भी करने हैं और आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। टाइम नहीं करूँगा तभी टाइम से पहुँचूँगा, वरना पता चले कहीं आपका नुकसान हो रहा है। तो वैसी वाली जल्दबाजी नहीं है जिसमें कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, वो वाली जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये जल्दबाजी है टाइम पे पहुँचने वाली, ऑन टाइम। चलिए देखो यहाँ से बस करके निकलना है, बस मेरे को छोड़ेगी इंदौर, और इंदौर से फिर बस करूँगा मैं, और वो वाली बस मेरे को छोड़ेगी भोपाल। भोपाल से मेरी ट्रेन है 10 बजे की, तो एनी हाउ मुझे 10 बजे पहुँचना है। ट्राई करूँगा यहाँ से डायरेक्ट मिले, तो छोटे बच्चे ना बहुत पीछे लग लगाया, लेकिन भाई मेरी रफ्तार पसीना इतना आ रहा है, वो बस मस है, गर्मी इतनी क्या ही कर रहे हैं यार। अभी तक मेरा दूसरे ब्लॉग बना रहा हूँ, लोगों को कैसे बोलते हैं, लगा दो मुझे, लगा दो, कोई बात नहीं। हरीशर हो गया, मामेश्वर हो गए, तो फाइनली मैंने दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। अब बचते हैं मेरे कितने 10 किलोमीटर। अपना ज्योतिर्लिंग में जल्द से जल्द हो, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग जहाँ तक है अभी तो मेरे पास खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बस में, उसका इधर शुरू कर देंगे जब ट्रेन में बैठूँगा, तब दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। जानता हूँ मैं, देखो कि उस तरीके से मैं जानकारी नहीं दे पाया हूँ, और बाकी मैं थोड़ा बहुत पढ़ के आया था, बट प्रॉपर मैं भी एकदम नहीं हूँ, इतना टूरिस्ट हूँ नहीं इतना बड़ा कि मैं सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लूँ कहाँ से क्या करना है। लेकिन अच्छा लगा तो एकदम गाइड वाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये मेरा खुद का ब्लॉग है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी भी दर्शन करने लगता जल्द से जल्द बाबा ये हुआ। तो बस मैंने ये मनोकामना वहाँ दी है, जो भी वीडियो को देखता है जरूर बुलाओ दर्शन के लिए, सिर्फ इस वीडियो को देखने वाले को नहीं, हर किसी को बुलाओ। तो फ्रेश फ्रेश होने के बाद ब्लॉग को ऑफ करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी है मेरी बस, तो इंदौर जाना है मेरे को, और इंदौर का मेरे को प्राइस पड़ा 250 रुपये, AC बस है। तो इंदौर छोड़ देंगे मेरे को 1 डेढ़ घंटे में, फिर वहाँ से मैं दूसरी बस पकड़ के निकल जाऊँगा भोपाल के लिए। फिर भोपाल से मेरी ट्रेन है 10 बजे के बाद, ठीक है। सो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।